सूबाई वज़ीर भी थे और मुशीर भी रहे और पीटीआई के बड़े क्लोज भी रहे। तो इलेक्शन हुआ, मेहनत की, नौजवान मेरे साथ थे, बुजुर्ग थे, सब मिल के ना उन्होंने मुझे वोट दिए। उस वक्त मैं जीत गया इलेक्शन में। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट मुझसे रब्ता किया, हम आपको जो है ना मुस्लिम लीग की दावत देते हैं। क्या अब आप पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं? मेरी तैयारी थी, उसमें 3-4 लोग आ गए, उन्होंने कहा जी मैं लेता हूँ टिकट, उन्होंने कहा जी मैं लेता हूँ। आप कह सकते हैं कि साउथ में आपके साथ धोखा किया, धोखा हुआ है और मेरे साथ झूठ बोला गया है, और वो क्यों हुआ है ये सबको पता है। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, क्या वजह बनी? पहले आप सूबाई वज़ीर भी थे और मुशीर भी रहे और पीटीआई के बड़े क्लोज भी रहे, और ये कह भी सकता हूँ कि क्या अब आप पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं? आज ये राज वैसे बता दें कि असल इशू था क्या? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपने जो सवाल किया, मैं 2000 में ना जी जब ये निज़ाम बना एक बल्दियाती, उसमें मैंने ना हिस्सा लिया, और जिस मतलब जवानी थी, यूनिवर्सिटी से निकल के ना आया तो मैं खड़ा हो गया यूनियन कौंसिल में। तो उस वक्त अब देखिए ना कि बड़े बड़े नाम होते हैं कि जी ये एमपीए रहा है, मैंने रहा है, और वो इलेक्शन वैसे जीत जाएगा। तो मेरे मुकाबले में काफ़ी यानी नाम वाले लोग उस वक्त थे और मैं नौजवान था उस वक्त। तो इलेक्शन हुआ, मेहनत की, नौजवान मेरे साथ थे, बुजुर्ग थे, सब मिल के ना उन्होंने मुझे वोट दिए। ये 2002-2001 की बात है। उस वक्त मैं जीत गया इलेक्शन काफ़ी लीड से। उसके बाद फिर 2005 में टर्न्योर ख़त्म हुआ, तो मेरे मुकाबले में ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि सब लोगों ने कहा कि यार यहाँ से वारन के खिलाफ हमने खड़े नहीं होना। क्या मिसालें देते थे? बिजली, रोड, सुई गैस, स्कूल और ये आपकी सड़कें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूनियन कौंसिल की हद तक मैंने कोशिश की कि मैं ना लोगों को, सोलिंग हो गई, वहाँ की नाली हो गई, वहाँ के छोटे छोटे जो होते हैं जी स्ट्रीट लाइट है, ये वो मामला सारे मैंने ना कोशिश की। वो निज़ाम भी ऐसा था क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट पैसे आते थे यूनियन कौंसिल में, और आप जो है ना अपनी मर्जी से काम करवाते थे। तो बिला मुकाबला बन गया 2005 में। फिर डिमांड आई मेरी यूनियन कौंसिल की कि जी आप एमपीए कंटेस्ट करें। मैंने कहा यार ना मेरे पास कोई पार्टी है, ना मेरे पास कोई बड़ा नाम है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जो होती है ना किचन कैबिनेट जिसे आप कहते हैं समझ गया में, वो सारे दोस्त मिलके ना उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपका दाखिला करना है, आप इस्तीफा दें। आप इसको ना पकड़े रखे कि भाई मैं नाजिम रहूंगा या चेयरमैन रहूंगा या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, छोड़ दे आप सारे होते। अब आपने ना अपनी किस्मत आजमाई करनी है और फौरन जो है ना इस्तीफा दे और एमपीए पे आ जाए। तो मैं जब गया, बड़ी दिलचस्प बात है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में गया तो उन्होंने कहा जी इस्तीफा तो आपका मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा काम करता है। तो वो फिर मैंने रजिस्ट्री करवाई डाखाने के थ्रू, वो मंजूर हुआ और मैं एमपीए भारी अक्सरियत से आज़ाद बना। 8 में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और फ़ौरन ही ये हुआ कि भाई अब मैंने उस वक्त कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी थी ना जी, जारी बात है जब आप बन जाते हैं आज़ाद। तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? मैंने पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन की क्योंकि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की थी। ठीक है, नून। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट मुझसे रब्ता किया। तो मैंने फ़ोन सुना तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको जो है ना मुस्लिम लीग की दावत देते हैं। तो ये मैं आज़ाद था और सारी चीज़ें। अच्छा, उस वक्त के जितने भी पार्टियां थी ना वो मेरे जो खिलाफ लड़ी थी सब हारी थी। यानी पीपल्स पार्टी का भी बंदा था, नून का भी था, काफ का भी था, और बाकी जो जमातें हैं, जिस तरह जमीयत है, जिस तरह उस तरह मुहाजिर कौमी मूवमेंट का बंदा भी था। जी जी, टू बी शॉर्ट। अच्छा, 7-8 थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की रहमत से ना जी, वो टर्न्योर पूरा होने के बाद ना मामलात ये हुए कि मेरी हर चीज़ जो है ना, मोटरवे भी बन गई है वहाँ पे, सर्विस एरिया भी वहाँ बन गया है, थाना धूरकोट भी बन गया है, वहाँ पे आरएचसी भी बन चुकी है। अब कभी वहाँ पे है, मैं विजिट कर दूँगा आपको। तो वो फिर एक मैं टर्न्योर पूरा करके ना जी मुकम्मल हुआ। तो मुकम्मल होने के बाद फिर मेरी वहाँ पे जो टिकट थी ना, उसकी शर्त रखी गई कि आप जो है ना, जो आपके एमएनए है ना पीपल्स पार्टी के, उनको ले आए। मैंने कहा यार मैं
नून लीग की अब तरफ से। मैं, हाँ, नून लीग की तरफ से और सारे दोस्तों की तरफ से मैंने कहा यार ये मैं तो, मेरा एक नज़रिया है, मैं जिनके साथ हूँ मैं तो आपके साथ फेयर हूँ, मैं आपके साथ सही चल रहा हूँ ना, तो मेरे ऊपर ये इस तरह की शर्त और डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं ना, यकीन जाने जब ये बात हुई तो मैं खामोशी के साथ, क्योंकि आप जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना करते हैं ना, फिर मेरा ज़मीर तो कम अज़ कम नहीं होता कि उनके सामने आप खड़े हो जाए। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? इलेक्शन जो इस वक्त इलेक्शन का, ये आपने सारा देखा होगा, इलेक्शन जो इस वक्त ज़िमनी था, पहले जो ज़िमनी इलेक्शन होना था एमपीएस का, वहाँ पे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी टिकट जो है ना वो इतने लोग आ जाएंगे, क्योंकि फ़र्क यार बंदा करके ना बैठा हो ना, और जिस तरह आप इम्तिहान देने जाते हैं ना तो वहाँ पे आपकी तैयारी होती है, तो आप जाके सारी चीज़ें करके आ जाते हैं। मेरी तैयारी थी, उसमें 3-4 लोग आ गए, उन्होंने कहा जी मैं लेता हूँ टिकट, उन्होंने कहा जी मैं लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं हैरान हूँ, परेशान कि यार ये क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका दोस्त है ना उसको आप धोखा और झूठ ना बोले, जो आपके साथ से ही चला। आप कह सकते हैं कि साउथ में आपके साथ धोखा किया, धोखा हुआ है और मेरे साथ झूठ बोला गया है, और वो क्यों हुआ है ये सबको पता है। ये हर वो जो यहाँ का एमपीए बन गया या एमपीए नहीं बना, जो इलेक्शन लड़ने वाला है, उनको पता है कि जहांगीर वारन जो है ना वो इस मामले में ना धोखे में भी, और जो एक झूठ बोला गया है कि जी एक आप लटकाए रहते हैं ना कि आप खड़े रहें जी,